वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना धीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की 11वीं कंडिका का भाष्य सहित विचार हम लोग कर चुके हैं। 12वीं कंडिका का विचार प्रारंभ होना है। 12वीं कंडिका में भगवान भाष्यकार 12वीं कंडिका के प्रथम वाक्य को अपेक्षित पदों का प्रारंभ में प्रयोग करके एक प्रकार से अवतरण लिख रहे हैं। 12वीं कंडिका का वाक्य है स एतम एव सीमानं विदार्य इत्यादि। इसके द्वारा अपेक्षित जो शब्द प्रयोग है उसे अवतरण के रूप में भाष्य में एवं ईक्षित्वा इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने किया है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भाष्य का। फिर भाष्यकार मूल कंडिका का अवतरण लिखेंगे, फिर मूल कंडिका का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। तो पहले टीका को देखिए। अनंतरम स ईक्षत यदि वाचे इत्यादि वाक्यम पूर्वम एव व्याख्यातम तद उत्तरम स एतम एव सीमानं इति वाक्यम व्याख्यातुम तद अपेक्षितम आह एवं ईक्षित्वा इति। तो ये कहते हैं कि अनंतरम स ईक्षत यदि वाचे इत्यादि जो वाक्य हैं 11वीं कंडिका का अंतिम वाक्य। 3 वाक्य थे ना उस कंडिका में। अंतिम वाक्य है स ईक्षत यदि वाचैव अभिव्याहृतम प्राणेन अभिप्राणितम इत्यादि था ना।
ये जो अंतिम वाक्य हैं इसकी व्याख्या 11वीं कंडिका के द्वितीय वाक्य के व्याख्यान से पहले ही हो चुकी है भाष्य में। अभी 11वीं कंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य जहाँ समाप्त हुआ वो भाष्य तो एक प्रकार से द्वितीय वाक्य का व्याख्यान करके ही पूरा हुआ 11वीं कंडिका का। और 11वीं कंडिका में है 3 वाक्य, तो द्वितीय वाक्य का व्याख्यान करके भाष्य का समापन करेंगे तो तृतीय वाक्य का व्याख्यान अवशिष्ट रहेगा ना। इस प्रकार की किसी को शंका न हो, इसके लिए ये कह रहे हैं कि अनंतरम स ईक्षत यदि वाचा इत्यादि वाक्यम पूर्वम एव व्याख्यातम। तो 11वीं कंडिकास्थ द्वितीय वाक्य के व्याख्यान से पहले ही पूर्वम का अर्थ निकलेगा। व्याख्यान उस कंडिका के तृतीय वाक्य का कर दिया है। ये तृतीय शब्द द्वितीय शब्द तो लिखा नहीं, तब भी कैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं? टीका में कहीं तृतीय शब्द लिखा है क्या? लेकिन उसका परामर्शक अनंतरम पद है ना। अनंतरम में अंतरम शब्द का अर्थ होता है व्यवधान, अनंतरम का अर्थ हो जाएगा व्यवधान रहित। तो ये जो व्यवधान रहित 2 वाक्य होते हैं, एक तो पूर्व वाला वाक्य और एक उत्तरवर्ती वाक्य, दोनों को भी अनंतर कहा जा सकता है। तो यहाँ पूर्व वाक्य को लेने के लिए, अव्यवहित पूर्व वाक्य को लेने के लिए अनंतरम और पूर्वम एव इन शब्दों का प्रयोग है ना। तो किससे अनंतर यानी व्यवधान रहित पूर्व? तो प्रस्तुत वाक्य को सीमा बना देना। तो प्रस्तुत वाक्य से अव्यवहित पूर्ववर्ती वाक्य का व्याख्यान पहले ही हो चुका है, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो प्रस्तुत वाक्य हैं स एतम एव सीमानं विदार्य इत्यादि। 12वीं कंडिका का जो प्रथम वाक्य, उसे कहा जाएगा प्रस्तुत वाक्य, और इसकी अपेक्षा अव्यवहित पूर्व वाक्य होगा स ईक्षत यदि वाचा इत्यादि। उसकी व्याख्या हो चुकी है, इसलिए क्या होगा? कहते हैं इति तद उत्तरम स एतम एव सीमानं इति वाक्यम व्याख्यातुम तद अपेक्षितम आह। तो तद उत्तरम में तत्शब्द से लेना जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वाक्य हैं, यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि, इसकी अपेक्षा जो उत्तर है। और यहाँ पर भी अनंतरम पद को भी ले आना, अनंतर उत्तर, नहीं तो उत्तर तो 13वीं कंडिका भी तो उत्तर में ही आएगी, लेकिन अनंतर उत्तर तदुत्तर हो जाएगा व्यवधान रहित उत्तर वाक्य। तो व्यवधान रहित उत्तर वाक्य माना जाएगा 12वीं कंडिका को। वो उत्तर वाक्य कौन है? तो स एतम एव सीमानं इति वाक्यम। तो स एतम एव सीमानं इत्यादि वाक्य को कहा जाएगा अनंतर उत्तर वाक्य। और उसकी व्याख्या के लिए अपेक्षित शब्द प्रयोग भाष्यकार भगवान करते हैं।
अपेक्षितम आह। तो भाष्य में है अब एवं ईक्षित्वा न तावन् मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये। किम तर्हि परिशेषात् अस्य मूर्धानं विदार्य प्रपद्येयम् इति लोके इव ईक्षितकारी इतना है अपेक्षित। स एतम एव सीमानं विदार्य, इस वाक्य को वाक्य के व्याख्यान के लिए अपेक्षित अर्थ को बताने वाला इतना वाक्य यहाँ पर आवश्यक है, उसे भाष्कर भगवान ने बताया है। लोक इव ईक्षितकारी यहाँ तक का। इसमें एवं ईक्षित्वा, इसमें ईक्षित्वा शब्द का अर्थ कर दिया पर्यालोच्य, टीकाकार ने पर्यालोच्य इत्यर्थ। ये कौन से ईक्षित्वा शब्द का अर्थ निकलेगा? भाष्य में जो है एवं ईक्षित्वा, यहाँ पर ईक्षित्वा शब्द है ना, उसका अर्थ निकलेगा एवं पर्यालोच्य, इस प्रकार पर्यालोचन करके, विचार करके। तो विचार का प्रकार ही बताया जा रहा है, पर्यालोचन का विषय ही बताया जा रहा है कि न तावत् मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये। तो कहते हैं ईक्षण का विषय ये है। परमेश्वर ने कार्यक्रम संघात तो बना दिए, और बनाने के बाद विचार किया कि मेरे बिना ये सब कैसे होंगे, तो प्रवेश आवश्यक हुआ ना। तो प्रवेश आवश्यक हुआ तो किस द्वार से प्रवेश करें हम, ये विचार किया। तो इस शरीर के अंदर प्रवेश के लिए दो द्वार हैं, एक प्रपद और दूसरा मूर्धा। एक कल के भाष्य में आया था, प्रपदम च मूर्धा च अस्य संघातस्य प्रवेश मार्गो, यहाँ पर बताया था ना। तो प्रपद और मूर्धा ये दो मार्ग हैं। इन दो मार्गों में से प्रपद नामक मार्ग है प्राण के लिए। और प्राण कैसा है? इस शरीर में प्रवेश करने के लिए प्राण का मार्ग है प्रपद। वह प्राण कैसा है? तो कहते हैं मद्भृत्य। प्राण के दो विशेषण हैं, एक तो मद्भृत्यस्य और दूसरा मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्राणस्य। तो मद्भृत्य में मत शब्द का अर्थ है ईक्षणकर्ता, और ईक्षणकर्ता कौन है? परमात्मा, परमेश्वर। तो परमेश्वर ने, आत्मा ने यह पर्यालोचन किया कि मेरे सेवक स्थानीय, मद्भृत्यस्य का अर्थ है सेवक, मेरा जो सेवक है प्राण, और वह इस शरीर में नियुक्त है परमेश्वर के द्वारा ही। क्या कार्य करने के लिए? तो कहते हैं सर्वार्थ अधिकृतस्य। तो जितने भी आत्मा के प्रयोजन हैं, उन प्रयोजन
के संपादन में अधिकृत है, आत्मा के समस्त प्रयोजन के संपादन रूप कार्य में अधिकृत जो प्राण और उस प्राण का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश मार्ग है इस शरीर में, वो कौन है? प्रपद। और प्रपद कितने होते हैं? दो पैर है ना, तो 2 पैर के 2 अंगूठे, और 2 अंगूठे के पैरों के 2 अंगूठे के अग्रभाग को कहा जाएगा प्रपद। वो 2 हो जाएंगे, इसलिए द्विवचन प्रयोग किया कि प्रपदाभ्याम अधः न प्रपद्ये। तो प्रपद नामक मार्ग से, और वो मार्ग कैसा है? शरीर सिर की अपेक्षा नीचे है, सबसे नीचे है ना पैर। तो अधः न प्रपद्ये, इस प्रपद नामक मार्ग से जाने के लिए तो नीचे से जाना पड़ेगा ना, तो नीचे से नहीं जाऊंगा। न का अन्वय न प्रपद्य के साथ करना। तो कहा यदि प्रपद से प्रवेश नहीं करोगे तो किस से प्रवेश करोगे फिर? तो किम तरही, तो प्रवेश प्रपद से नहीं होगा तो कौन से मार्ग से होगा? तो कहते हैं पारिशेषात। तो एक पारिशेष न्याय होता है ना, जितने प्राप्त हैं उनमें से सबका निषेध कर दिया, तो जो बचा हुआ है एक, उसका ग्रहण करना, ये पारिशेष न्याय होता है। फिर दूसरा कोई रहता ही नहीं है। यदि किसी के पास 10 रुपया है, 1-1 रुपया बांट करके 9 को दे दिया, तो बचा हुआ 1 ही रह गया उसके पास भी। वो बचा हुआ जो होता है उसका ग्रहण करना, ये पारिशेष न्याय कहलाता है। तो 2 मार्ग हैं, उसमें से एक से तो प्राण ने पहले से ही प्रवेश कर लिया है, और उससे मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं करूँगा, ऐसा उसका तो निषेध हो गया। तो फिर बचा 2 ही मार्ग है, तो उसमें से एक जो बचा है वो मूर्धा नामक मार्ग बचा है। तो उसके लिए कहते हैं कि पारिशेषात अस्य मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयम इति का अन्वय करिए एवं इक्षित्वा के साथ, इत्येवं इक्षित्वा। तो पारिशेषात मूर्धा का विदारण करके, विदारण यानी भेदन, तो मूर्धा का भेदन करके क्या किया? प्रवेश किया, प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। प्रपद्येयम, तो प्रपद्येयम इति के पास में निश्चित पद को भी जोड़ देना। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं, वो नीचे वाली पंक्ति में, उससे पहले थोड़ी टीका है, उसको देखिए। न तावत के अवतरण के रूप में भृत्यस्य प्रवेश मार्गेण स्वामिनः प्रवेशो अनुचित इति अनेनैव मार्गेण प्रवेशम निश्चितवान इत्याह न तावत इति। तो परमेश्वर के भृत्य स्थानीय प्राण के मार्ग से परमेश्वर का प्रवेश अनुचित है, इसलिए बचा एक ही मार्ग मूर्धारूप मार्ग, और उस मूर्धारूप मार्ग से प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। प्रवेशम निश्चितवान।
इत्याह, इस अभिप्राय से न तावत इत्यादि कहा गया। पारिशेषाद अस्य मूर्धानम, यहाँ पर अस्य षष्ट्यंत सर्वनाम है, इदम शब्द का रूप, वो परामर्शक है पिंड का। पिंड यानी शरीर, कार्यक्रम संघात। तो अस्य शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया पिंडस्य, और निश्चित्य पद को प्रपद्येयम इति, यहाँ इति के बाद में जोड़ने के लिए कहते हैं। तो प्रपद्येयम इति अनंतरम निश्चित्य इति शेषः। तो प्रपद्येयम इस पदद्वय के बाद निश्चित्य पद का प्रयोग करना का अर्थ निकलेगा ऐसा निश्चय करके, मूर्धा से प्रवेश का निश्चय करके। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। लोक इव ईक्षतकारी, ईक्षितकारी, इसका अवतरण है टीका में, एवं अपेक्षितम उक्त्वा स एतम इति वाक्यम व्याचष्टे इति लोक इव इति। यहाँ से वो मूल कंडिका का व्याख्यान प्रारंभ होता है। तो ये देखने से पहले या इतने को देख ही लो। तो जैसे लोक में गृह निर्माता पहले से घर का निर्माण करते समय निश्चय कर लेता है कि ये यहाँ पर ये रहेगा, देवालय रहेगा, यहाँ पर भोजनालय रहेगा, यहाँ पर रसोई घर रहेगा, यहाँ विश्राम कक्ष रहेगा, और यहाँ से मुख्य प्रवेश द्वार होगा, वहाँ से आगे उस कमरे में जाने के लिए ये प्रवेश होगा, ये होगा। ऐसा ईक्षण करके बना लेता है और फिर वैसा ही करता है। ये दृष्टांत का अर्थ निकलेगा कि लोके इव यानी यथा, यथा लोके ईक्षित कार्य, यानी विचार पूर्वक कार्य करने वाला क्या करता है कि जो निश्चित है अर्थ वैसा ही बना लेता है। पहले अपने मन में बना लेता है, फिर बाहर मन में बने हुए कार्य को साकार कर लेता है बाहर। ऐसे ही परमेश्वर ने भी निश्चय कर लिया। ये शरीर बनाते समय ही दो द्वार बना दिए, प्रपद और मूर्धा नामक। प्रपद नामक द्वार से भेज दिया अपने प्रतिनिधि प्राण को, और मूर्धा नामक द्वार बचा है उसका विदारण करके स्वयं प्रवेश इस शरीर में करने का निश्चय कर लिया। अब 12वीं कंडिका का उच्चारण कर लें। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विधृतिर्नाम सैषा विधृतिर्नाम द्वाहा तद एतन्नानंदनम तस्य त्रय आवसथा त्रयः स्वप्नाः अयम आवसथो अयम आवसथो अयम आवसथ इति।
तो स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। तो स यानी ये निश्चय जिन्होंने किया वे परमेश्वर कि प्रपद से मैं प्रवेश नहीं करूँगा, मूर्धा का विदारण करके मूर्धा से प्रवेश करूँगा, ऐसा निश्चय जिन्होंने किया वे परमेश्वर स शब्द से ग्राह्य है। तो स यानी परमेश्वर, ईक्षितकारी परमेश्वर। तो एतम एव सीमानम, तो मूर्धा को सीमा कहा जा रहा है। शरीर के यानी ये जो शीर हैं, शीर के ऐसे दिखते हैं 3 भाग, एक पीछे वाला और 2 ऐसे, और इन तीनों का जहाँ पर जोड़ है यहाँ वो है वहाँ पर मूर्धा। जहाँ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान कहेंगे केशांत है, यानी केशों का विभाग होता है, इसलिए नाई भी यानी जहाँ शिखा रखी जाती है वो मूर्धा स्थान है एक प्रकार से। और नाई भी जब वो करना प्रारंभ करता है तो वहीं से काटना शुरू कर देता है ना कि हाँ वो भी जानता है, वो वैदिक प्रक्रिया है। पहले शुरू में वैसा जैसा समझाया है ऐसे ही करते आ रहे हैं परंपरा से। जो परंपरा के नाई हैं वैसा ही करेंगे, यहीं से ऐसा करना शुरू करते उस तरह से। तो ये तीनों की जो सीमा है उसे कहा गया मूर्धा। और एतम एव सीमानम यानी मूर्धानम, सीमा तो मूर्धा हो गया ना, तो इसी मूर्धा का विदारण करके, विदारण का मतलब उसमें छेद करना, छेद करके अंदर जाऊं और फिर बंद करूं। जैसे कहीं नीचे चंबर आदि होता है तो ऊपर ढक्कन रखते हैं ना, वो ढक्कन खोल दिया, उसमें से जो हटाना है हटा दिया। या कोई बड़ा गहरा चंबर होता तो उसमें उतरते भी हैं ना लोग। ऐसे परमेश्वर ने इसका ढक्कन हटा दिया, यही विदारण करना है। प्रवेश कर लिया और फिर बंद कर लिया। और फिर योगी लोग जब जाते हैं साधना से, जीवित काल में अभ्यास करते हैं इस मूर्धा में, मूर्धा का परिचय करते हैं शास्त्रानुसार, और फिर उस मूर्धा का भेदन करने का प्रयत्न करते हैं। और फिर अंतिम काल में वहीं से निकल जाते हैं, जो वे जाते हैं उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में। और वहाँ फिर उनकी अपनी अपनी साधना के अनुसार 4 प्रकार की लोकांतपाती मुक्ति होती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ऐसा होता है। तो जो मूर्धा से निकला, एक प्रकार से उनका कन्फर्म टिकट है ब्रह्मलोक का ही, वहीं जाना है उनको उत्तरायण मार्ग से। बाकी लोगों के लिए वो द्वार खुलता ही नहीं है। और वो खुलता किसके लिए है? परमेश्वर की उपासना करने वाले के लिए खुलता है ना। तो जीवित अवस्था में ही परमेश्वर के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित कर लिया,
अहंग्र उपासना करके तादात्म्य संबंध, और यदि प्रतीक उपासना आदि की है तो दूसरा संबंध। लेकिन परमेश्वर अपने संबंधी को अपने द्वार से ले जाता है, और परमेश्वर के परिवार का हो जाता है ना। हाँ, मूर्धा में चला जाता, मूर्धा से तो कुंभक स्थिति में ही तो वहाँ पर ले जाते हैं, प्राण वहाँ पर रखते हैं, तो बाहरी श्वास नहीं चलता है, प्राणन अपानन क्रिया ये नहीं होती है। तो वो जो उदान वायु है वो उनको ले जाता है वहाँ से। और समाधि अवस्था में कुंभक का मतलब आपका यदि समाधि से है तो उस समय शरीर नहीं छूटता है। हाँ हाँ, तो प्राण वायु ग्रहण करके फिर शरीर छोड़ दिया, तो उस समय फिर ऐसा है कि यदि जीवन भर का अभ्यास है, ये अंतिम समय में ही ऐसा होता नहीं है कि प्राणन क्रिया करते समय या अपानन क्रिया करते समय शरीर छोड़ दे, अपने हाथ की बात नहीं होती। जीवन भर ऐसा अभ्यास किया है, उसके अनुसार शरीर छूटता है। फिर उस समय उसका वो प्राण वायु को अंदर लेते समय भी छूट सकता है, बाहर करते समय भी, या कुंभक में भी छूट सकता है, जैसा अभ्यास होगा। और वह यदि ब्रह्मलोक में जाने की साधना किया हुआ है तो मूर्धा में पहुंचाने वाले सबके सब हृदय में एकत्रित होते हैं। हृदय से संबंधित 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है, चाहे वो कुंभक स्थिति में प्राण छोड़ ले, वो आभ्यंतर कुंभक स्थिति में छोड़ ले, या बाह्य कुंभक स्थिति में छोड़ ले, या श्वास लेते समय छूट जा या छोड़ते समय छूट जा। पहले जीवन भर की साधना यदि ब्रह्मलोक पहुंचाने की हुई है तो उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलेगा। सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करके यहाँ मूर्धा में आएगा, और मूर्धा से फिर उत्तरायण मार्ग से चला जाएगा ब्रह्मलोक। अब बाकी के लिए 100 नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी का द्वार खुल जाता है, और वो नाड़ी जिस लोक में पहुंचाने वाली है, यानी जिस लोक में जाना है उस लोक के वो आते हैं ले जाने के लिए दूत। तो 100 नाड़ी में से किसी न किसी नाड़ी से जाएगा। शिखा यहाँ से इतनी रखी जाती है, गोखुर के बराबर, तो इतनी शिखा रहेगी। और दक्षिण वाले तो केवल इतना ही ये करते, यहाँ से लेकर के पीछे तक शिखा रखते हैं। ये सामने वाला जो यहाँ है, जहाँ से उस तरह इधर लाते हैं, वहाँ माना जाता है मूर्धा भाग, क्योंकि सीमा केशांत जहाँ हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं केशांत। ये जो यहाँ है जहाँ छेद है वो तालु का है, वहाँ वो एक जैसे ब्रह्मलोक में अमृत का सरोवर है ना, ऐसे यहाँ पर भी है, और वहाँ से अमृत टपकता है। जीवित अवस्था में भी वो जो एक लटकता हुआ मांस वो होता है ना, उसको उसमें से आता है। तो वो उतना भाग
मूर्धा उसके किनारे पे है, अमृत सरोवर के, वहाँ से वो निकलेगा। इसलिए भाष्कर भगवान मूर्धा सीमा का अर्थ करते हैं केश विभाग अवसानम, जहाँ केशों का विभाग हो रहा है, जहाँ से, वो है मूर्धा। आगे हैं तो स एतम एव सीमानम विदार्य, तो स यानी उस परमेश्वर ने क्या किया, तो एतम एव सीमानम यानी मूर्धानम विदार्य, मूर्धा का विदारण करके, एतया द्वारा प्रापद्यत, इस मूर्धा नामक द्वार से प्रवेश कर लिया। और फिर जिस कारण से परमेश्वर ने मूर्धा का विदारण करके प्रवेश किया, उसी कारण से मूर्धा नामक मार्ग को विदृति भी कहा जाता है, विदृति नामक द्वार। तो ये आगे कहते हैं कि सैसा विदृतिर नाम द्वार, तो सा ऐसा द्वा, द्वा एक प्रथमा का एक वचन है, द्वार शब्द है ना, स्त्रीलिंग है, रेफांत, उसका द्वाहा बना है, तो द्वाहा यानी द्वार। और सा ये सा का अर्थ है ये जो प्रसिद्ध परमेश्वर के प्रवेश का द्वार है, इसका विदृति नाम है। विदृति इस शब्द से भी इसे कहा जाता है। क्यों? तो कहते इसलिए कि विदारी तत्वात् विदृति, ऐसी विदृति शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो योग वृत्ति से ये अर्थ निकलता है विदृति शब्द का, जिसका परमेश्वर ने विदारण किया, वह परमेश्वर के द्वारा जिसका विदारण किया गया वह विदृति। तो परमेश्वर के द्वारा शरीर में प्रवेश के लिए विदारण किसका किया गया? सीमा मूर्धा का। इसलिए मूर्धा को कहा जाता है विदृति। तो सा ऐसा विदृतिर नाम द्वा तद एतन नानंदनम। तो नानंदनम, तो तद एतत शब्द से लेना यह जो विदृति नामक द्वार है, इस विदृति नामक द्वार को नानंदन कहा जाता है। विदृति तो कहा ही जाता है, और ये नानंदन भी है। हाँ, हाँ, नांदनम है, नहीं नांदनम, इसको नांदनम कहा जाता है, नानंदनम नहीं, नांदनम। तो नांदनम कहा जाता है। क्यों नांदनम कहा जाता है? तो कहते इसलिए कि नंदती अनेन गत्वा ब्रह्मणि तत् नंदनम, ऐसी नंदन शब्द की उत्पत्ति करते हैं। नंद धातु है आनंद अर्थ में, नंद धातु है, उससे ल्यूट प्रत्यय साधन अर्थ में होने पर नंदन शब्द बनता है। नंद नंदन कहते हैं ना,
यानी नंद बाबा को आनंदित करने वाला, नंद बाबा के आनंद का हेतु भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको नंद नंदन कहते हैं। तो नंदन शब्द का अर्थ होता है आनंद का हेतु, सुख का हेतु। तो जिस के द्वारा गमन होने से परमेश्वर के साथ आनंद अनुभूति करता है, उसे कहा गया नंदन शब्द से। और जैसे प्रज्ञा शब्द से स्वार्थ में अन होकर के, प्रज्ञ शब्द से स्वार्थ में अन होकर के प्राज्ञ बनता है, प्रज्ञ एव प्राज्ञ। ऐसे नंदनम एव नानंदम, नानंदनम, ऐसे। तो नंदनम एव नानंदनम, तो न और आनंदनम ऐसा नहीं निकालना। नंदन ये मूल शब्द था, इसे अण प्रत्यय होने से आदि वृद्धि हो गई, तो नानंदनम बना। तो एतत् तद एतत् नानंदनम का मतलब होगा यह मार्ग नानंदन है, यानी इस मार्ग से जाने वाले के आनंद का हेतु है। जैसे तृतीय मार्ग हेतु है दुख का, ले जाते समय ही मारते पिटते ले जाते हैं यमदूत, तृतीय मार्ग से। जाय स्वमृय स्व तृतीय मार्ग है ना। और जब वहाँ भी पहुँचता है तो वहाँ भी कोई सुख सुविधाएं थोड़ी मिलती हैं, उनके पापों के अनुसार या तो अंगारों में लेटा देते हैं, शरीर दाहक, शरीर में दाहकत्व की अनुभूति तो होती है, दहन की, जल रहा है, लेकिन छूटता नहीं है, सालों सालों तक अग्नि में जलता रहता है। और कष्ट वैसा ही होगा, लेकिन शरीर छूटेगा नहीं। किसी किसी को फिर कहते हैं डालते हैं उसमें उबालते हुए, तेल उबल रहा है जिस कढ़ाई में, उसमें जैसे पूड़ी तलते हैं, पकौड़ी तलते हैं, ऐसे इन लोगों को डाल देते हैं, जो दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, ये सब करते हैं। पाप को देख करके सब अलग अलग प्रकार के भोग स्थान है ना वहाँ पर। तो वहाँ ये नहीं कि घंटा आधे घंटे में शरीर छूट जाए, सालों तक उस उबलते हुए तेल में पकौड़ी की तरह पकते रहेंगे, लेकिन शरीर छूटेगा नहीं, ये आत्मा होती रहेगी। ये तृतीय मार्ग हुआ। वो नानंद नहीं है, नानंदन नहीं कहलाएगा। और नानंदन है ये उत्तरायण मार्ग, और मिश्र मार्ग है बीच वाला दक्षिणायन मार्ग। तो तद एतन नानंदनम, आगे हैं तस्य त्रय आवसथा। तो तस्य त्रय आवसथा, तो शरीर में प्रवेश करते ही जीव बन गया, कर्ता भोक्ता बन गया। परमेश्वर, परमेश्वर से अलग तो जीव नहीं है ना। परमेश्वर ही, अविद्या उपाधिक परमेश्वर ही जीव है, और निरुपाधिक जीव ही परमेश्वर है। तो अभी शरीर में प्रवेश कर लिया तो शरीर आदि में तादात्म्य करके जीव बन गया। तो फिर जीव परमेश्वर को रहने के लिए कई मकान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए तो परमेश्वर को उड़ा करके
नहीं ले जाता। कितनी भी बारिश हो तब भी भीगा नहीं सकता। नयनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनन दहति पावक न क्लेदेन्त्यापो न शोषयति मारुत कहा जाता है ना। इन सब से बचना होता है शरीर में तादात्म्य करके शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझने वाले जीव को। इसके लिए फिर जरूरी होती है विश्रांति स्थान आदि की आवश्यकता होती है। तो ये कहते हैं कि उसके त्रय आवसथा, तो आवसत कहा जाता है आवास स्थान। परमेश्वर को किसी कमरे की ज़रूरत नहीं है, अजीव को कमरे की ज़रूरत है, और कमरे में जो जो सुविधाएं चाहिए उन सब की ज़रूरत है। तो इसके लिए परमेश्वर ने 3 विश्रांति स्थान बताए हैं। उसके 3 अवस्था के लिए 3 आवसत हैं। तो त्रय आवसथा यानी आश्रय स्थान है, निवास स्थान है। और त्रय स्वप्ना, और 3 स्वप्न है इसके। 3 प्रकार का हमेशा कोई न कोई स्वप्न ही देखता है कार्यक्रम संघात में आया हुआ जीव। और 3 ही प्रकार हैं स्वप्न के। तो 3 प्रकार का स्वप्न है इसका। तो जागृत में दक्षिण नेत्र में रह करके जागृत के द्वैत रूपी स्वप्न को देखता है। जागृत का द्वैत भी स्वप्न द्वैत के तरह ही मिथ्या है ना, बाधित होता है। इसलिए स्वप्न तो स्वप्न ही है, और जागृत भी स्वप्न के तरह स्वप्न ही है, मिथ्या पदार्थ विषयक होने से। तो इसे जागृत में ये कहाँ पर रहता है, उसका आश्रय कौन बनता है? आश्रय स्थान दक्षिण नेत्र। और देखता है कौन सा स्वप्न? तो ये अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं वो जागृत अवस्था में होने वाला स्वप्न है। द्वैत दर्शन मात्र स्वप्न है। और स्वप्न स्थान, जब स्वप्न अवस्था में पहुंचता है तो उस समय स्थान होता है अंतर्मन। स्वप्न में अंतर्मन में रहता है, और वह प्रसिद्ध जो स्वप्न द्वैत है वो देखता है, वो स्वप्न उसका हो जाता है। और सुषुप्ति के समय रहता है हृदय आकाश में, हृदयांतर आकाश में रहता है ना। और हृदयांतर आकाश में रह करके जो अविद्या का अनुभव कर रहा है, वहाँ पर भी अपने स्वरूप का बोध नहीं है ना, अविद्या का साक्षी बन करके है। जागृत और स्वप्न प्रपंच का अनभिव्यक्त जो रूप है उसका साक्षी बन करके सुषुप्ति में रहता है। इसलिए वो भी एक प्रकार से स्वप्न दर्शन ही है। अनात्म दर्शन का मतलब है स्वप्न दर्शन। वो अविद्या भी बाधित होती है ना, बाधित अनात्मा जो अविद्या है, अनभिव्यक्त नाम रूप दशा, उसका अनुभव करता है हृदयांतर आकाश में रह करके सुषुप्ति अवस्था में। तो हृदयांतर आकाश हुआ एक उसका आवसत यानी विश्रांति स्थान, वहाँ पर स्वप्न देख रहा है सुषुप्ति रूप स्वप्न। और स्वप्न अवस्था में अंतर्मन उसका निवास स्थान है, और वहाँ रह करके प्रसिद्ध जो स्वप्न है वो स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र स्थान में रह करके जागृत द्वैत रूपी स्वप्न को देखता है। इस प्रकार ये कहते हैं कि अयम आवसथ, अयम आवसथ, अयम आवसथ, यानी 3 आवसत दिखाने हैं ना, और 3 स्वप्न दिखाने हैं।
तो अयम आवसत से लेना दक्षिण नेत्र, दूसरे अयम आवसत से अंतर मन, तीसरे आवसत से हृदयांतराकाश। और ये तो हुए उसके निवास स्थान, और वहाँ पर रह करके 3 प्रकार का स्वप्न देखता है। भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।